में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अम्मी देखे ना, ये जावेद मुझे हर वक्त तंग करता रहता है। हर वक्त पढ़ाई का बहाना कर कर बैठी रहती हो, कुछ काम वाम भी किया करो। अम्मी आप इसको समझा रही हैं ना आकर। जावेद बेटा क्यों तंग कर रहे हो बहन को? उसके एग्जाम होने वाले हैं। अम्मी आप ही ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है, वरना क्या? शराफत से मेरा पेन वापस करो और चलते फिरते नजर आओ। पहले एक कप चाय पिलाओ फिर मिलेगा पेन। अम्मी देखे ना भाई। जावेद चलो पेन दो उसका, ये कौन सा वक्त है चाय पीने का? अपने आवारा दोस्तों के साथ हर वक्त होटलों में बैठ के चाय पीकर अपनी आदतें खराब कर रहे हैं अम्मी ये। अच्छा तो ये बात है, जाओ नहीं देता पेन। क्या हुआ बेटा तुम्हारे मैथ्स के टीचर का? हाँ अब्बू, राहत ने किसी साहब से बात तो की है। कोई कोचिंग सेंटर है क्या? नहीं तो फिर राहत के कोई जानने वाले हैं जो हमें घर पे पढ़ाने आया करेंगे। लेकिन बेटा आजकल घर पे पढ़ाने का सिस्टम कहाँ है? आजकल तो लोग कोचिंग सेंटर में ग्रुप बना के जाते हैं। अब्बू राहत के कोई अजीज हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो क्या वो बाकायदा टीचर नहीं है? ये तो मुझे मालूम नहीं अम्मी, पर राहत बहुत तारीफें कर रही थी उनकी। रहने दो बस, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारी उस दोस्त राहत को भी। ऐसी किसी फजूल आदमी की तारीफ कर रही होगी। हाँ तुम्हें बड़ा पता है, बिला वजह जो बीच में बोल रहे हो। बेटा टीचर के बारे में ऐसी बात नहीं करते भाई, देख लेने में क्या हर्ज है? और नहीं तो क्या, अच्छा ही है कि वो घर आकर पढ़ाएंगे। वैसे बेहतर होता कि तुम लोग कोई लेडी टीचर तलाश कर लेते। अब्बू आपको तो मालूम है, मैं और राहत कब से तलाश कर रहे थे लेडी टीचर को, लेकिन कोई मिली नहीं। और अम्मी अब तो एग्जाम में भी बहुत कम टाइम रह गया। हाँ ये तो है, खैर चलो देख लो। चलिए कम से कम वक्त तो ज़ाया होने से बच जाएगा। राहत मेरी कॉलेज की दोस्त थी, मेरे घर से कुछ ही फासले पे रहती थी, अक्सर मेरे घर आ जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये सर आसिफ से हमारी बल्कि मेरी पहली मुलाकात थी। राहत उन्हें मेरे घर वालों से मिलवाने लाई थी। अम्मी ने सर आसिफ से कई सवालात किए और जब उनका इत्मीनान हो गया तो ये तय पाया कि सर आसिफ हम दोनों को हमारे घर आके पढ़ाएंगे। और उसकी वजह ये थी कि राहत के घर इतनी गुंजाइश ना थी कि हम दोनों वहाँ पढ़ सकते। सर आसिफ जो कि कई जगह पढ़ाया करते थे, अब हमें भी पढ़ाएंगे। अच्छा वेरी गुड। आपने की? जी सर बिल्कुल। अच्छा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? सर आसिफ ने हमें पढ़ाना शुरू किया तो चंद ही दिन में हमें कई फार्मूले याद हो गए थे, बल्कि बार बार प्रैक्टिस करने पे हमें उन पे अबूर हासिल होता जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक बात का एहसास होने लगा और वो बात ये थी कि सर आसिफ मुझे बहुत गौर से देखते थे। मैं जब भी काम कर रही होती मुझे महसूस होता जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है। और जब मैंने लाशऊरी तौर पर सर आसिफ को देखा तो वो मुझे को देख रहे थे। मैं घबरा गई थी। ये बात शायद राहत ने भी महसूस कर ली थी कि सर आसिफ की दिलचस्पी मुझ में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अच्छा है, आप लोग ये बताएं b + a + x2 किस चीज़ का फॉर्मूला है?
यार निकम्मियों, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, 100 बार बता चुका हूँ, ठीक है? इसको अप्लाई करोगी तो ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। कल, विच मीन्स टुमारो, आपका टेस्ट है, ठीक है? लेकिन सर ये सवाल तो हमारी किताब पे नहीं है। किताब से दे दूँ ताकि आप लोग चीटिंग कर सकें? आई एम सॉरी, कल ये सारे सवाल रेडी होने चाहिए, मैं आऊँगा और टेस्ट होगा, ओके? एनी प्रॉब्लम? नो सर। श्योर? या। तो फिर कल मिलते हैं। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। राहत, ये कितना मुश्किल सवाल देकर चले गए। या वैसे नबीला, एक बात कहूँ? हाँ बोल। मैंने महसूस किया है कि सर आसिफ तुझे पसंद करने लगे हैं। चुप बदतमीज़। और मैंने तो ये भी देखा है कि तू भी उन्हें छुप छुप कर देखती है। मैं वो असल में मुझे लगता है कि वो मुझे घूर रहे हैं, लेकिन जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो हाँ, तो पता नहीं, उनकी आंखों की तरफ देखती हूँ तो नज़रें झुकती जाती हैं। ओहो, तो इसका मतलब है कि आँख दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या मतलब? मतलब कि खाला, साफ बात यह है कि वो तुझे देखते हैं और तू उन्हें देखकर शर्मा जाती है। तो इससे क्या होता है? आहा, पहले मीठी मीठी बातें होती हैं और फिर प्यार हो जाता है। बकवास ना कर यार। ओहो, तो अब तू मुझसे भी छुपाएगी? अब मैं क्या छुपा रही हूँ तुझसे? ओहो, तो ठीक है, फिर मैं सर आसिफ से खुद ही बात कर लेती हूँ। क्या बात करेगी? वही जो तू मुझसे छुपा रही है। पागलपने की बात मत कर, सर से बात करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो फिर मुझे उनसे खुद ही पूछना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम शर्माती क्यों हो? तो फिर मैं और क्या करूँ यार? देख, अगर तू भी सर आसिफ को पसंद करती है तो इसमें बुरी बात क्या है? ऐसी बात नहीं है नबीला, मैं सर आसिफ को भी जानती हूँ और तुझे भी। तू कहना क्या चाहती है? अरे नबीला, सीधी सी बात है कि वो तुझे अपना दिल दे बैठे हैं और तू उनके जज्बात को समझ ही नहीं रही है। लेकिन राहत, देख नबीला, किसी का दिल तोड़ना गुनाह है और फिर आखिर सर आसिफ में कमी क्या है? राहत, लेकिन मैंने कभी उनको इस नज़र से नहीं देखा। तो अब देख ले। उस रोज राहत की बातें सुनकर मेरे दिल में हलचल सी होने लगी थी। मैं कम उम्र थी और इस तरह का इत्तेफाक मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन डर के साथ साथ दिल के किसी कोने में अजीब सी खुशी हो रही थी कि कोई मेरे लिए भी तड़प सकता है। मुझे अपना आप अहम लगने लगा था।